हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास के पद का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं बाबू तुलसीदास पद का ये पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दिया है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। बताइए, पाठ पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। तो 1543 ईस्वी के करीब। कब? 1543 ईस्वी के करीब जो है तुलसीदास का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। पढ़िए क्या दिया है। दिया है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। 1543 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो देखिए, राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश में। कहाँ? राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश में। तीसरा प्रश्न है कि तुलसीदास का निधन कब हुआ था। तो 1623 ईस्वी में। कब हुआ था? 1623 ईस्वी में। ठीक है बाबू, आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है। दिया है कि तुलसी का मूल नाम क्या था। तो देखिए, तुलसी जी का मूल नाम था बाबू राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि तुलसी की माँ का नाम क्या था। तो देखिए, इनके माँ का नाम था हुलसी। क्या नाम था? हुलसी। और इनका नाम था तुलसी, है ना। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 6 कि वरय रामायण किसकी रचना है। तो भाई तुलसीदास की। ठीक है, आपसे अगर मैं प्रश्न करता हूं कि बताइए रामायण जो है किसने लिखा है। तो वाल्मीकि जी। और रामचरितमानस तुलसीदास। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कली काल कैसा है। तो कराल। कराल। कली काल कैसा है भाई? तो कराल है। ठीक है, यहाँ पर सभी प्रश्न का डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने की झंझट नहीं करनी है। फटाफट रिवाइज कीजिए सभी चीज़ों को। तुलसी के पिता का नाम बताइए। तुलसी जी के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे। क्या नाम था? आत्माराम दुबे। अगला प्रश्न है कि तुलसी के पद कहाँ से उद्गत है। तो विनय पत्रिका से। कहाँ से बाबू? विनय पत्रिका से। अगला प्रश्न दिया है कि तुलसी को किस दासी ने पाला था। तो चुनिया नाम की स्त्री ने इनको पाला था। ठीक है, ये हो गए लगभग कितने प्रश्न? 10। आगे देखते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न दिया है कि तुलसी राम के द्वार पर कब से हैं। तो भाई भोर से, यानी सुबह से ही तुलसीदास जो है राम के द्वार पर खड़े हैं। अगला प्रश्न है तुलसी के दीक्षा गुरु कौन थे भाई। तो याद रखिए नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कवितावली किसकी रचना है। तो याद रखिए कवितावली जो है किसकी रचना है। तो तुलसीदास की। किसकी रचना है भाई? तुलसीदास की। अगला प्रश्न है कि तुलसी के शिक्षा गुरु कौन थे। तो याद रखिए शेष सनातन दास। शेष सनातन दास। अगला प्रश्न है कि तुलसी की पत्नी का नाम क्या था। तो याद रखिए रत्नावली। क्या नाम था इनका? रत्नावली। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न दिया है कि तुलसी के राम स्वभाव से कैसे हैं। तो भाई 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 क्या होगा इसका आंसर? कृपालु। तुलसीदास के अनुसार देखा जाए तो राम जो है कैसे स्वभाव के हैं। तो कृपालु हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसी ने काशी में कितने वर्षों तक अध्ययन किया था। तो लगभग 15 वर्ष। कितने वर्ष? 15 वर्ष। 18 नंबर प्रश्न है कि तुलसी के स्वसुर का नाम क्या था। स्वसुर, तो ये याद रखिए दीनबंधु पाठक। क्या नाम था? ससुर जी का नाम था दीनबंधु पाठक। कितने हो गए? 18। 19 नंबर देखिए कह रहा है, 19 नंबर दिया क्या है कि रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी। तो संभवतः 1631 के करीब। कब? 1631 के करीब। 20 नंबर दिया है कि तुलसी कैसे कवि थे। तो याद रखिएगा समन्वयवादी। समन्वयवादी। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए बाबू? 20। चलिए 20 के बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न दिया है कि तुलसी ने अपने समकालीन किन दो भाषाओं का प्रयोग किया है। तो अवधी और ब्रज भाषा। किसकी भाषा? अवधी और ब्रज भाषा।
22 नंबर प्रश्न है कि रामचरितमानस का सृजन कब पूर्ण हुआ था? तो संभवतः 1633 में। कब? 1633 में। अगला प्रश्न क्या दिया है? कह रहा है कि रामचरितमानस क्या है, बताइए। रामचरितमानस क्या है? तो भाई प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य। 24 नंबर प्रश्न है कि रामचरितमानस का निर्माण किस दिन आरंभ हुआ था? तो रामनवमी, बताइए, रामनवमी मंगलवार के दिन। ठीक है, चलिए कितने प्रश्न हो गए? 24। देखें कितनी जल्दी जल्दी हम सारे प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं। कह रहा है कि रामचरितमानस किस दिन पूर्ण हुआ था? तो विवाह पंचमी के दिन। कब? विवाह पंचमी के दिन। 26 नंबर प्रश्न है कि तुलसी के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो भाई भक्ति रस की। किसकी? भक्ति रस की। चलिए 27 नंबर देखिए प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है कि रामचरितमानस के कवि का नाम क्या है? तो भाई तुलसीदास। हमने पहले भी बताया था कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, लेकिन रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। 28 नंबर प्रश्न है कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तो भक्ति की। किसकी भूख है भाई? भक्ति की। 29 नंबर प्रश्न है कि तुलसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? तो रामचरितमानस। कौन सी रचना है? रामचरितमानस। कितने हो गए प्रश्न? 29। 29 के बाद देखिए आगे। चलिए 29 के बाद दिया है प्रश्न 30 नंबर कि तुलसी को किसका अवतार कहा गया था? तो वाल्मीकि का। तुलसी जी को किसका अवतार कहा गया है? वाल्मीकि को। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखित है? तो विनय पत्रिका जो लिखा गया है वो ब्रज भाषा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा का नाम क्या है? तो भाई अवधी। जो रामचरितमानस आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, वो किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। तुलसी ने प्रथम पद में अम्ब का प्रयोग किसके लिए किया है? तो माता सीता के लिए। किसके लिए बताइए? तो माता सीता के लिए। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 दिया है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो भाई भिखारी के रूप में। किसके रूप में? भिखारी के रूप में। 35 नंबर प्रश्न है कि नर हरिदास कहाँ के वासी थे? तो सुखर खेत। कहाँ के? सुखर खेत के। चलिए 36 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास ने अपनी शिक्षा गुरु के साथ कहाँ अध्ययन किया था? तो भाई काशी। कहाँ? काशी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 37 नंबर प्रश्न दिया है कि तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है। उपरोक्त कथन किसका है? तो भाई विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। ये बात किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। 38 नंबर प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में तुलसी के संदर्भ में किस समीक्षक की पंक्ति उद्धृत की गई है? तो भाई विश्वनाथ त्रिपाठी की। ठीक है, कितना हुआ प्रश्न? 39। 39 के बाद देखिए, सॉरी 38 हुआ ना। 38 के बाद देखिए 39 नंबर प्रश्न, लास्ट और आखिरी प्रश्न दिया है कि तुलसी के पद किस भाषा में रचित है? तो भाई तुलसी जी के पद जो है वो ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, तो तुलसीदास के पद के लगभग जो है 39 प्रश्न हो चुके। सारे प्रश्न कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।